सर, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, किसकी पार्टी आपको लगता है आनी चाहिए? कोई शक नहीं है इसमें, सिर्फ बीजेपी आनी है। क्यों? कार्य अच्छे किए हैं इसलिए। क्या अच्छे कार्य किए? गरीबों के लिए किया, देखिए हर एक को मकान दिए। कहाँ पहुँचे गरीबों तक मकान? क्यों नहीं पहुँचे, आप बताइए किस तक नहीं पहुँचे। आप बताइए कितनों तक पहुँचे? ऐसा है ना, देखिए बहस का मुद्दा नहीं है ये, जो काम किए हैं सब धरातल पे हैं। धरातल स्थिति कुछ और कहती है। धरातल स्थिति कहती है कि लोगों तक आवास योजना का लाभ नहीं पहुंचा है, उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं। अभी आप डूडा के ऑफिस में जाइए, वहाँ जो लाइन दिखेगी ना आपको, तो उससे मालूम पड़ेगा कितने लोगों को दिया है मकान, कितने को नहीं दिया है। और मोस्टली उसमें गरीब तबका ही है, अल्पसंख्यक वर्ग है, उसमें आपको 90% अल्पसंख्यक मिलेगा जो योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, और वो सब मोदी सरकार से खुश हैं। मोदी सरकार से खुश है। योगी कई सरकार लोगों से मैंने मुलाकात की, उनका कहना है कि जो महंगाई है और बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है इस वक्त, सिर्फ और सिर्फ योगी और मोदी की सरकार। लोग कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी कहते रहे महंगाई है। 100 रुपये पेट्रोल तो नहीं हुआ था उनकी सरकार में। वैसी आमदनी भी नहीं थी, आमदनी का रेशो। कौन सी आमदनी बढ़ गई सर? कौन सा डेटा पड़ा? आप अगर पर व्यक्ति आमदनी देखेंगे तो आपका रेशो वही है, आज भी वही है। 3.60 रुपये पेट्रोल था 73 में, तो वो आज तेल जो है उसका रेशो वही है, बल्कि आज के रेट में सस्ता है। और सस्ता है। हाँ, जितनी फैसिलिटी आदमी को मिल रही है। जो आम जनता है उसको अभी और तेल महंगा कर देना चाहिए। कर देना नहीं चाहिए। आप जो कह रही कि सस्ता महंगा है, मेरे नज़र में महंगा नहीं है। जो आदमी को फैसिलिटी मिल रही है, जो आमदनी जरिया बड़ा है उसके घर में। सर, आपके लिए भी महंगा नहीं है? नहीं, महंगा नहीं है, सस्ता है। बिल्कुल। और बढ़ा देना चाहिए। जो आप उधर क्यों नहीं देखते, जो आदमी आज 10 लाख रुपए मकान खरीद रहा है, साल भर बाद वो 25 का बेच रहा है, तो खरीद पा रहा है 10 लाख रुपए का मकान आज? जब कर रहे हैं लोग, वो कमाई कर रहे हैं। 35,000 करोड़ का आज वो बेचा है, 35,000 करोड़ के दिल्ली में फ्लैट, 35,000 करोड़ के। सर, कौन गरीब इंसान 10 लाख रुपए का घर खरीद पा रहा है? आज आप देखिए, पब्लिक को मुफ्त राशन मिल रहा है। गरीबी रेखा के नीचे लोग ले रहे हैं, गरीबी रेखा पे जो हैं ऊपर वो ले रहे हैं, और इतनी सुविधाएं मिल रही है बीजेपी। अभी एक सेकंड, अभी जान लेते हैं। एक सेकंड प्लीज, साइड होइए। आपको मुफ्त राशन मिल रहा है? मुफ्त राशन मिल रहा है? हाँ, मिल तो रहा है। आपको मुफ्त राशन मिल रहा है, लेकिन अभी तो आप पीछे कह रही थी आपको मुफ्त। नहीं तो राशन ही तो मिल रहा है, और तो कुछ नहीं मिल रहा है। बहुत निचला तबका, ये बहुत गरीब श्रेणी में आते के लिए काम करना चाहिए सरकार को। नहीं, उन्हीं के लिए कर रहे हैं काम। हम लोग कर रही है, सड़क पे बैठी है। इनको मिल रहा होगा तो इनको एकदम तो महल में नहीं उठा देंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी काम होगा ना। एक काम आप जो करोगे, सुविधाएं आपको मिल रही है? खाली कोई नहीं मिल रही, खाली राशन ही मिल रहा है बस। बाकी के लिए आपने अप्लाई नहीं किया होगा। आपने श्रम कार्ड नहीं बनवाया? अच्छा, तो इनको शौक नहीं है, ये घर में रहे, इनके पास सिलेंडर। सर, तो सुविधाएं का आप अगर अवेयर हैं, आपको बताने के लिए कोई मुख्यमंत्री जी पकड़ के हाथ तो लाएंगे नहीं कि आप श्रम कार्ड बनवा लो। श्रम कार्ड जिन्होंने बनवाया उनको पैसे मिल रहे हैं, उनके खाते में धन आ रहा है, तो उन्हें किस बात की दिक्कत है? फिर क्या नहीं मिल रहा है? अगर आप मैं घर बैठा रहूँ, मैं कहूँ कि मेरे को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो व्हाट इज दिस? घर में भूखा रह के बनना जरूरी समझेगा, ना कि जाके कार्ड बनवाना। नहीं, भूखा तो घर में बैठा तो भूखा ही रहेगा, फिर वो बाहर नहीं निकलेगा, कुछ नहीं करेगा, कमाएगा भी नहीं कुछ। क्यों नहीं जाएगा वो बाहर? उसको क्या शौक है घर पे खाली बैठ के सिर्फ खाली पेट? उसे बन रहे हैं और लोग कैसे मिल रहा है? अच्छा, बाकी लोग क्या घर बैठे मिल गए सबको? एक सुविधाएं जो हैं वो हर एक के लिए हैं, देख के नहीं कि आपके लिए है, मेरे कुछ लिए। मैं आपको एग्जांपल्स दिखा रही हूँ, और लोगों से मिल रही हूँ, गरीबों से मिल मिला होगा, बहुत लोग राशन कार्ड नहीं बने होंगे, तो उसमें गलती योगी की नहीं है, मोदी की नहीं है, किसी सरकार की नहीं है। अगर आप अपने योगी सरकार है तो उसके अंडर जितने भी लोग आते हैं, उनके अंडर जो कर्मचारी हैं, उनके लिए जो अलॉटमेंट किया गया है, उनका क्या फर्ज बनता है वो काम करके दें। वो काम घर पे थोड़ा करेंगे आपके, एडवर्टाइजमेंट पे तो पूरा पैसा खर्च होता है, फिर भी आप अवेयर नहीं है। सोचिए ना, एडवर्टाइजमेंट इतने बड़े बड़े, इतने करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, उसके बाद लोग नहीं। आप मेरी बात समझिए, लड़ने का मुद्दा नहीं है ये। आपकी योजनाएं आई, एडवर्टाइजमेंट हुआ, पब्लिक के लिए हुआ। अब पब्लिक जब अवेयर नहीं है, ये घर बैठे रहे, मैं घर बैठा रहूँ, तो मुझे घर की सुविधा नहीं मिलेगी। वो मुझे उसके लिए जाना पड़ेगा, राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा अपना, तब वो सुविधा मिलेगी। अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने कि जाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है जो प्रचार प्रसार होता है वो किस लिए होता है? प्रचार प्रसार इसलिए होता है कि पब्लिक को मालूम पड़े। तो पब्लिक तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है कि उनको फ्री में राशन सरकार कैसे पहुंचेगी बताइए आप? जब आप कह रहे हो प्रचार पे पैसा खर्च हो तो रहे हैं। अरे प्रचार प्रसार हो रहा है, उसके बाद भी नहीं पहुंच पा रही है, ये गलती तो किसकी हम अंधे हैं। दो ही बातें हैं ना, हम बोर्ड देख नहीं पा रहे हैं योजनाओं के। ये हो सकता है बोर्ड भी देख पा रहे हो, उसके बाद वहाँ पे जब जा रहे हो तो उनको ना मिल रहा हो। इंग्लिश में लिखा हुआ है क्या? हिंदी में भी। तो फिर जब हम पढ़ सकते हैं, उसे ले सकते हैं ना, क्यों नहीं अवेयर होंगे? फिर हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, बगैर मुंह में खाना जाए, खाना नहीं चला जाएगा। आप थाली रख दो लोग कोशिश ही नहीं। जी, अवेयरनेस कम है। बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट पे खूब पैसा खर्च हो रहा है, उसके बाद भी
इन सर का कहना है कि लोग जो हैं वो अवेयर नहीं हो पा रहे हैं, लोग जो है अवेयर नहीं हो पा रहे हैं। आपको लगता है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ इस पर कि योजनाएं तो कांग्रेस के टाइम में भी आई ना, लेकिन अब ये हवा बना देना कि बीजेपी काम कर रही है, बीजेपी राशन दे रही है, बीजेपी ये कर रही है। देखिए, जब पोलियो आया तो टीकाकरण कांग्रेस ने भी किया था, लेकिन इस तरीके से बीजेपी की अंधी हो गई कि मतलब करोड़ों रुपया विज्ञापनों पे खर्च करना, ये कांग्रेस ने बेवकूफ़ी नहीं की। कांग्रेस एक पढ़ी लिखी, मतलब वहाँ पर अक्सर जो है। कोविड कहाँ चला गया सर? कोविड में बहुत एकड़ हुआ, कितना एकड़ हुआ आपको मालूम है? कोविड कहाँ चला गया? आप ये बात नहीं कह सकते कि पोलियो नहीं जा पाया आज तक, कोविड भी नहीं। का रेशो बहुत नीचे आया है मैडम, बहुत नीचे आया है। और आज जो आया हुआ है, आप जो खड़े, हम सब यहाँ ऐसे इसीलिए खड़े हैं, ओमिक्रॉन के दौर से गुजर रहे नहीं हैं। लगा है, वो यही कारण है कि इतना टीकाकरण हुआ है। अच्छा, क्यों नहीं लगा लॉकडाउन? क्योंकि इतना टीकाकरण हो चुका है, क्योंकि चुनाव है लग शायद चुके। जी नहीं, चुनाव का तो रीजन है ही। रात को कर्फ्यू क्यों चुनाव के लिए चुनाव आयोग फैसला लेगा, मैं कर्फ्यू आप क्यों नहीं लगा लेंगे, मैं उसके लिए फैसला लेने के इंटाइटल नहीं हूँ। आपने बोला कि जो पोलियो है वो आज तक नहीं गया, कोरोना भी आज तक नहीं गया, आपने कहा कि लॉकडाउन इसलिए नहीं लगा, लेकिन रात का कर्फ्यू जरूर सरकार ने। हाँ बिल्कुल, तो उनकी अपनी पॉलिसी है, लगाया होगा। कैसी पॉलिसी? ये मैं इसको तय नहीं करता हूँ, मुझे नहीं मालूम। ये बात जब उनसे पूछी जाके। हॉस्पिटल में इतनी लूट मच रही थी कि आम परिवार का आदमी 4-4 लाख के बिल नहीं भर पा रहा था, तो उसको डकैती को ख़त्म नहीं कर पाई है। और किस तरीके से इलाज हो रहा है, कितना मतलब कौन सा इंजेक्शन लग रहा है, कौन सी टैबलेट्स लग रही हैं, उनके क्या रेट होने चाहिए। मैं तो सीधा आरोप लगाता हूँ कि गवर्नमेंट की हिस्सेदारी ज़रूर होगी इन मतलब हॉस्पिटल्स से, कि इतना गबन कर रहे हैं कि एक आदमी, अरे हमारे भी रिश्तेदार गए हैं, हमारे भी दोस्त गए हैं, कि मतलब अगर 6 दिन एडमिट रह गई तो 8 लाख का बिल आ गया, 4 दिन एडमिट रह गई तो 3 लाख का बिल आ गया। अरे क्या अंधे बने बैठे हो? ये हुकूमत सिर्फ जो है चंद दिनों की है, उसमें गुरूर में और पगला नहीं जाना चाहिए। देखिए, अरे खामोश रहिए, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। देखिए, जनता जो होती है, जनता जनार्दन होती है, और जनता के पास पावर है। जनता ने सोनिया को भी हराया, जनता ने इंदिरा को भी हराया, और जनता ने अटल बिहारी वाजपेयी को भी हराया। तो अब ये समझ रहे हैं कि इन्हीं की सत्ता रहेगी, इन्हीं का राज रहेगा। ऐसा नहीं है, अब वक्त बदलने वाला है। किस तरीके से कोरोना में मुसलमान भाई मरा, हिंदू भाई मरा, उनकी लाशें इस तरीके से हुई, और कितना ज़्यादा मतलब दुख और दर्द होना चाहिए, और वहाँ पर लहर चला रहे हैं कि मतलब जो है, मतलब मुझे तो हैरत होती है। एक न्यूज़ चैनल वाला कह रहा है, अमन चोपड़ा नाम है, क्या नाम है उसका, वो ये कह रहा है कि योगी को बाहर के लोग कह रहे हैं कि हमें किराए पे दे दो, कोरोना में इतना अच्छा काम किया है। अमन शर्म से डूब मरो, दलाली की भी कोई हद होती है, हद होती। उत्तर प्रदेश में सभी ने देखे कोरोना के हाल में क्या वक्त लोगों ने बीता। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में अगर बात करें कोरोना की तो हाल बहुत ज़्यादा बुरा था। सर, आपने भी देखा ऑक्सीजन की कमी हमारे देश में देखी गई, और फिर पार्लियामेंट पे ये बयान भी बीजेपी सरकार की तरफ से ही आया कि जो ऑक्सीजन की कमी से किसी की डेथ नहीं हुई। नहीं, ऑक्सीजन की कमी से डेथ नहीं हुई, मिसमैनेजमेंट से डेथ हुई। ऑक्सीजन की कमी योगी ने नहीं करी। जो आपका यहाँ ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें जो लोकल में ये कह देना कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की डेथ नहीं हुई, आप तो नहीं हुई होगी। नहीं हुई होगी। हाँ, अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अभी भी पेट्रोल पंप जो है वो दाम ज़्यादा नहीं लग रहे हैं आपको? बिल्कुल नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग और रहा है। आप कह रहे हैं कि एक भी ऑक्सीजन की कमी से डेथ नहीं हुई? हाँ, अगर देखिए, मेरे पास कोई आंकड़ा ऐसा नहीं है। अगर गवर्नमेंट पार्लियामेंट में कह रही है कि हम पे ऑक्सीजन कमी से यहाँ कोई डेथ नहीं, तो नहीं हुई, कोई और रीजन भी हो सकता है। चलिए, ये थे कुछ लोग जिनकी राय हमने आप तक पहुंचाई। मैं हिंदू मुसलमान को सपोर्ट नहीं करती। मैं कहती हूं कि जो भी राजनीति हो वो सिर्फ और सिर्फ विकास कार्यों को लेकर हो, बेरोजगारी हटाने के लिए हो, और कैसे जो हमारा देश है वो समृद्ध हो, जो आम आदमी है वो समृद्ध हो, उस पर बातचीत हो।